तो राजा जनक ने जब अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोचा तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हुई। वो समस्या ये थी कि एक खेत में पड़ी हुई लड़की जो मिले और उसकी शादी कौन राजकुमार करेगा। सीता जी राजा जनक की कन्या नहीं थी, बल्कि खेत में मिली थी। तो राजा जनक ने सोचा कि हमारी इस कन्या का विवाह कौन करेगा। तो राजा जनक ने एक बार सारे दुनिया के राजकुमारों को बुलाया, राजकुमारे के पिताओं को बुलाया और बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलाए, बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान बुलाए और अपना सारा समाज इकट्ठा किया। तो उनसे सबसे कहा कि भाई हमारी समस्या को आप लोग उठा लो, ये हमारा वजन आप लोग उठा लो। जो कि इस खेत में पड़ी हुई कन्या का हमने पालन पोषण किया है, बड़ा किया है, सुंदर है, युवती है और बहुत ज्ञानवान है, तो इसको कोई राजकुमार के साथ शादी कर लो। लेकिन परंपरा इतनी बड़ी थी कि अपनी बिरादरी को छोड़ करके कौन कर लेता। ब्राह्मण समाज की बनाई हुई आचार संहिता नियम कौन तोड़ सकता था। तो इसीलिए महाराज जनक ने कहा था कि समस्या को उठा लो, यानी कि समस्या धनुष रूपी समस्या को उठाने को कहा था। समाज से हमारा बोझ उठा लो, हल्का हो जाए और हमारी शादी लड़की की कोई राजकुमार कर ले। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस आचार संहिता का उल्लंघन करने को। कैसे करता? तो विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा कि राम उठो और ये समस्या रूपी धनुष को तोड़ो। ये कोई धनुष नहीं था, ये महाराज जनक की एक समस्या थी जिसको धनुष के रूप में महाराज ने कहा कि इसको उठा लो, सभी लोग मिलकर के हमारा बोझ कम हो जाए, कोई भी शादी कर लो। यहां तक लिखा है कि भूप सहस्र